हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी जीडी में आपको मालूम है 2025 वालों की लॉटरी लगी है। 53,690 वैकेंसीज हो चुकी हैं। अब बहुत सारे बच्चों को, उनको भी उम्मीद है जिनको उम्मीद नहीं लग रही थी कि मैं इस बार सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। लेकिन बच्चों, बहुत आकलन करने के बाद आंसर की जब आई तो उस टाइम बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स बताए। लेकिन जब हमने रियल में बच्चों के जाने और पिछली बार कितने थे, इस बार कितने हैं, इस चीज का पता लगाया तो बच्चों के 20-20, 25-25, 30-30, 35-35 मार्क्स भी कम होते दिखाई दिए। हालांकि ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनके 2-4 नंबर पहले से बढ़े हैं, और वो तो एक्सेप्शनल केस हैं कि भाई वो मेहनत ज्यादा करके गया होगा इसलिए इस बार बढ़ गए होंगे। पर जो अधिकतर बच्चों पर रिसर्च में पाया कि वो सभी बच्चों के नंबर घटे हैं। जो पहली बार अच्छे अच्छे 140 मार्क्स, 145 मार्क्स करके फाइनल मेरिट से बाहर थे, इस बार वो बच्चे 120 पर लटक गए हैं, 125 पर लटक गए हैं। तो फिर ये क्या होना चाहिए? इसका मतलब क्या है? इसके मायने क्या है? जबकि वो कहते हैं बच्चे कि सर हमने मेहनत करना एक दिन भी नहीं छोड़ा था, तब ये हाल हो गया। तो इसके कुछ तो रीजन है। अब बच्चे, इसका मतलब एक ही बात है कि पेपर हार्ड रहा इस बार, और हार्ड रहा तो सीधा सर पेपर हार्ड का कट ऑफ पे देखने को मिलता है। दूसरा कि वैकेंसीज पिछली बार से तो ज्यादा है। पिछली बार 46-47 हजार थी लास्ट तक जाते जाते, इस बार 53 हजार है। और भाई जो कट ऑफ लगाई थी वो 39 हजार के हिसाब से लगाई थी। तो जाहिर सी बात है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ लगाई थी और जो ये जो रुझान आए हैं बच्चों के कि इतने इतने मार्क्स हो गए हैं घट घट के, तो ये भी उसके बाद की घटना है। तो फिर हमें कट ऑफ पर एक बार और विचार करना पड़ा। हालांकि मैं कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो वैसे तो नहीं लगाने जा रहा हूं जैसे पिछली बार लगाई थी, पर एक आइडिया, एक एस्टिमेटेड आइडिया इस वीडियो के लास्ट में जरूर दे करके जाऊंगा। चलो, तो अभी बात करते हैं कि आपका ये 14,209 वैकेंसीज बढ़ी हैं। इसमें तो आप सबको पता है क्योंकि पहले 39,000 वैकेंसीज थी, अब ये बाद में बढ़ के 53,690 हुई। अब ये जो आज वीडियो बना रहा हूं, हर एक बच्चे के मन में यही तो है, हर कोई बच्चा यही तो पूछता है एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आ जाएगा। और भाई आप सबको इतना पता है कि यार जीडी की अगर कहीं से जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो यही चैनल है। तो बच्चे फिर और देखेंगे और पूछेंगे भी किससे? अगर वो मुझसे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और जाहिर सी बात है, क्यों ना करें क्वेश्चन? 3 महीने हो गए एग्जाम को, अब तक रिजल्ट का अता पता नहीं है। क्या हर बार इतना लेट होता है क्या रिजल्ट? तो अभी उस बात पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बहुत आगे जाना है। भाई ये एक नोटिस वायरल हो रहा है, और इतना सही वायरल हो रहा है। और आपको बताऊं कि जब 2022 में फिजिकल हुए थे तो इतना सही नोटिस तब भी वायरल हुआ था, और ये उसी की कॉपी या उसी में छेड़छाड़ लग रही है। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहता कि ये पूरी तरह फेक है, पर उसमें छेड़छाड़ मेरे को ये कहीं ना कहीं दिख रही है। बहुत कुछ नजर भी नहीं आ रहा, इतना सा वायरल किया है किसी ने काट पीट के। तो मेरे भाई, ये सीआरपीएफ ने उस टाइम पे 2022 में फिजिकल कराए थे, और उन्होंने डेट के साथ बताया था कि इस डेट से शुरू हो जाएंगे। पर इस बार जो डेट है वो जून और जुलाई 2025 लिखी हुई है। इसमें जो शेड्यूल्ड है वो हैज बीन शेड्यूल्ड ड्यूरिंग जून जुलाई 2025, और द ई एडमिट कार्ड विल बी अपलोडेड ऑन सीआरपीएफ वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। तो इस तरह की लैंग्वेज तभी थी इसकी। कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड फॉर पीएसटी पीईटी विदाउट एडमिट कार्ड। आपको ये मालूम होगा कि फिजिकल ना कभी भी एसएससी नहीं कराता खुद। फिजिकल पिछली बार वाले जो थे, जो पिछली भर्ती गई है, उसमें आईटीबीपी की साइट पे आया था, तो आईटीबीपी ने कराए थे। उससे पिछला वाला सीआरपीएफ ने ही कराया था। इस बार कौन कराने जा रहा है, ऐसा कोई अभी वायरल नोटिस नहीं मिला है, एक यही मिला है। अब ये कितना सच है इसका तो नहीं पता। तो इस बार सीआरपीएफ कराएगा नहीं कराएगा, जून जुलाई में कराएगा या कब कराएगा, और ये इंटरनल डेट है उनकी, अभी ये पब्लिकली नहीं दिया है। तो अभी तो ये कितनी बार भी चेंज भी हो सकती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अगर ये ओरिजिनल भी हुआ तो जरूरी नहीं है कि ये इसी डेट्स पे हो, ये आगे पीछे की जा सकती है। अपनी तैयारियों के लिए वो लोग करते हैं ऐसा। ठीक है, अभी ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा अगर ये ओरिजिनल है तो, वरना तो ये नहीं है। ठीक है, चलो। तो एसएसएफ राइफलमैन एंड असम राइफल्स एंड सिपॉय इन एनसीबी फॉर क्वालिफाइड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स से। अब देखो बच्चे, आपको इतना भी पता है कि यार पिछली बार से ना मेडिकल का भी जिक्र हुआ है साथ साथ फिजिकल के साथ साथ। मुझे लगता है कि इस बार अगर फिजिकल का कोई ऐसा नोटिस आएगा तो साथ साथ मेडिकल की इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, उसको देगा, जो इसमें नहीं दी हुई है। तो अभी इसको तो मैं मतलब नहीं मान सकता कि ये रियल है, पर हाँ कुछ आकलन आपके लिए जरूर लेकर के आया हूं। तो उस पर मैं आपको आधारित बातें जरूर बताऊंगा, क्योंकि आप भी मुझसे उम्मीद करते हैं। तो क्या इस बार भी फिजिकल एंड मेडिकल साथ साथ होंगे?
हाँ जी, पूरी पूरी उम्मीद है। एसएससी ने जो पैटर्न अपना बदला है उसका मकसद सिर्फ यही है कि सब कुछ बहुत जल्दी कर देना, तरीके से हो जाए, और मेरिट भी बच्चों को बार बार ना लगानी पड़े। एक बार अब लगाएं और एक बार फाइनल लगा दें। पहले 3 लगानी पड़ती थी, अब उसको 2 किया है। यानी हर फिजिकल पास बच्चे का मेडिकल कराएंगे। पर हाँ, इतना जरूर है कि भाई पहले जब फिजिकल कराते थे तो ये 12 गुना बच्चों को ले लेते थे, या 15 गुना बच्चों को शुरुआत में लेते रहे हैं, ठीक है। पर अब ये 8 गुना या 7 गुना बच्चे लेते हैं। और 8 गुना 7 गुना लेने का एक ये सबसे बड़ा कारण है कि जो भी फिजिकल पास हो जाएगा सबका मेडिकल भी तो करना है, और मेडिकल करने में भाई खर्च तो आता है। किसी भी कंपनी का या कोई भी संस्था या कोई भी बोर्ड कराएगा तो उसमें खर्च बैठता है इनका। आरएफआईडी से फिजिकल कराते तो उसमें भी खर्च आता है, तो इसलिए उसको भी कम किया गया है। और इनको भी पता है कि यार फिजिकल में सिर्फ रनिंग ही तो है, और 8 गुना लेने से बच्चा मिल ही जाते हैं। भाई 8 से 12 गुना करने की तब सोचे ना जब इनको 8 गुने से पता लगे कि बच्चे ही कम पड़ गए, जितनी वैकेंसी उतनी ही फिल नहीं हुई, किसी भी कैटेगरी वाइज भी फिल नहीं हुई, तो ये सोचेंगे उसको बढ़ाने पे। वरना ये क्यों सोचेंगे? तो भाई अब इनको देखा कि 8 गुना है, थोड़े से ज्यादा होते हैं बच्चे वैकेंसी से जो पास कर जाते हैं फिजिकल। हो सकता है 80,000 या 1 लाख बच्चे फिजिकल कर जाएं, तो फिर 1 लाख का ये मेडिकल करा देते हैं, तो फिर एक सिर्फ फाइनल मेरिट लगती है। ठीक है भाई, चलो। तो रिजल्ट के कितने दिन बाद फिजिकल शुरू हो जाते हैं? अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि रिजल्ट के कितने दिन बाद फिजिकल शुरू हो जाते हैं, तो मैं 2 आकलन लेकर के आया हूं पिछली 2 वैकेंसीज के, उससे आप आधारित बातें करेंगे। तो जैसे 22-23 में वैकेंसी आई, 22 में आई थी, 23 में इसके सारी प्रोसीजर हुआ। जो वैकेंसी थी 50,187 वैकेंसी थी, और जो पिछली वाली वैकेंसी जिसका मैं जिक्र कर रहा था 46,000, वो 46,617 वैकेंसीज थी। तो ये फॉर्म आए, आपको दिख रहा है कि 27 अक्टूबर को, 30/11 को लास्ट डेट रही, जनवरी 2023 में एग्जाम डेट आ गई। ठीक है, एग्जाम हो गए, रिजल्ट अवेलेबल हो गया 8 अप्रैल को। तो जनवरी में एग्जाम हुआ, संभवतः लास्ट में ही हुआ होगा। तो 1 और 3 4, देखिए फरवरी गया, मार्च गया, और अप्रैल के शुरुआत में रिजल्ट दे दिया। यानी अगर मैं देखूं तो फरवरी और मार्च, इन दोनों के महीने जो दिन जोड़ूं तो 60 दिन बैठेंगे, 60 और 8 68, और ये भी 20 जनवरी तक इसके एग्जाम हुए थे। तो 68 और 8 76 डेज में यहां रिजल्ट आया था, 76 डेज इस भर्ती का। ठीक है, फिर फिजिकल चूंकि 8 अप्रैल को रिजल्ट आया, 30 जून को फिजिकल स्टार्ट हुए। अब देखो फिजिकल, अब ये कोशिश ये करते हैं कि भाई फिजिकल जो हो ना वो मई जून में ना हो। जून के लास्ट में बारिश शुरू हो जाती है, या जुलाई में चला जाएगा, कोई बात नहीं, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। मई जून में भयंकर गर्मी पड़ती है। अगर इसमें फिजिकल कराएंगे तो बच्चों को दिक्कत होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि लंबी लंबी दौड़ कराते हैं। 5 किलोमीटर की दौड़ अगर ये हो 1600, तो उतने चांसेस ना हो। पर अब ये दौड़ भी तो 5 किलोमीटर की है ना, तो इतना रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहेगा। और जब से झारखंड में केस हुए हैं ना 10 किलोमीटर की दौड़ वाले, कई बच्चे मरे हैं, उस वजह से थोड़ा सा तो जागरूक होंगे। तो मेरे ख्याल से जैसे इन्होंने पहले से भी इनकी नीति रही है कि देखो ये जो फिजिकल शुरू कराते हैं ना, ये गर्मियों को थोड़ा सा बचाने की कोशिश करते हैं। तो 30 जून को करें तो इसका मतलब जुलाई में ही चले गए फिजिकल स्टार्ट। ठीक है, फाइनल रिजल्ट इन्होंने 20 अगस्त को दे दिया था। फिर बीच में मेडिकल, तब अलग अलग होते थे, फिजिकल लग जाने के बाद फिर एक और कट ऑफ लगेगी मेडिकल के लिए, फिर एक फाइनल लगती थी। तो ये तब का सीन है। चलो, अब अगर हम देखें इसको, तो इसमें कितना टाइम लगा? ये आए 20 फरवरी से 12 मार्च तक एग्जाम चले, री एग्जाम, ये एक री एग्जाम हो गया था। और भाई इससे बहुत ज्यादा मैं कंपेयर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये इलेक्शन का साल था, और ये इलेक्शन का साल था, तो इस दौरान बीच में इलेक्शन पड़े हैं। आप देखो 25 मार्च को एडमिट कार्ड आ गए थे, किसके? री एग्जाम एडमिट कार्ड, और 25 मार्च को इसका आया होगा, 30 मार्च को इसका एक एग्जाम एक ही बचा था, एक डे के लिए, उसको थोड़ा पीछे इन्होंने हटाया था, वरना तो 12 मार्च तक मेनली खत्म हो गए थे। और आप देखोगे तो ये मार्च से जुलाई, तो ये पूरे पूरे 4 महीने इन्होंने ले लिए थे। तो ये 4 महीने तब लगे क्योंकि इलेक्शन ईयर था, बीच में लोकसभा इलेक्शन था, आपको मालूम होगा, तो वो एक रीजन रहा होगा। और यहां जब रिजल्ट के बाद, क्योंकि अब तो इलेक्शन इंपैक्ट नहीं करेगा, इलेक्शन भी इसी दौरान इंपैक्ट करता, यहां तो सरकार बन चुकी थी। तो मेरे भाई यहां अब आप देखोगे कि फिजिकल डेट स्टार्ट 23 सितंबर। तो फिजिकल रिजल्ट आने के बाद भी आप देखो यहां कितने महीने लग गए, पूरे 50 दिन, 20 दिन इसमें, और जो अगस्त के 30 दिन, पूरे 30 20 50 और प्लस 23 इसके 73 दिन, 73 डेज
ये तो फिजिकल के लिए हैं। और अगर मैं यहां फिजिकल के डे देखूं, 30 जून को रिजल्ट आया, 20/8 को हुआ, तो भाई जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, यहां 50 डेज में। तो ये फिर टाइम क्यों लगा इस बार? 73 डेज क्यों लिए इन्होंने? क्योंकि इन्होंने, इनकी प्लानिंग थी कि मेडिकल कराएंगे, और मेडिकल की जब प्लानिंग देंगे तो सीधी सी बात है कुछ चेंजेस करने पड़ते होंगे, इसलिए इतना समय ले गए यहां पर। ऊपर ऊपर का मैं इससे कंपेयर नहीं करूंगा 76 का, वो तो 90 डेज क्या, वो 120 दिन है। उसका कारण था वहां इलेक्शन थे। तो आइडियल टाइम हम क्या मान सकते हैं रिजल्ट का? सर ये माना जाना चाहिए, पर इतने तो हमारे गुजर लिए, इतने दिन तो निकल गए, 80-90 दिन तो हुआ है अब भाई। 25 तारीख को पूरे 90 दिन हो जाएंगे आपके एग्जाम को, 24 तारीख को, क्योंकि 24 आपका 2 तारीख से, वो सॉरी 4 फरवरी से और 25 फरवरी तक आपका एग्जाम चला था, 4 से 25 फरवरी, और फरवरी से मई देखूं 25 मई तक, तो आपके पूरे 3 महीने यानी 90 डेज हो जाएंगे। और आज मैं इसको वीडियो को 15 तारीख को बना रहा हूं, तो 10 और कम कर लो, 80 डेज हो चुके हैं। तो रिजल्ट है तो आसपास ही, वो तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, और कोई ऐसी अड़चन भी नहीं है। पर आप ये मान सकते हो अगर आसपास भी रिजल्ट है ना, तो भी फिजिकल आपके, जब यहां देखो 8 अप्रैल को रिजल्ट आ गया, तब ये 30 जून को जाकर के फिजिकल कराया इन्होंने। तो फिजिकल में तो समय लगेगा, फिजिकल तो जुलाई से पहले उम्मीद नहीं लगती किसी भी तरह से, जुलाई अगस्त की उम्मीद जाती है, ठीक है। तो मैंने कंपैरिजन करके इसलिए बताया है ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। देखो ये इस बार का है जो भर्ती चल रही है, कि 5 सितंबर को फॉर्म आए, 14 सितंबर लास्ट डेट थी, 4 फरवरी से 25 फरवरी तक एग्जाम हुआ। अब मैं यहां देखूं और ये आंसर की आई, चलो छोड़ो, अब मैं ये इसका रिजल्ट की वेट कर रहे हैं हम लोग, 80 डेज हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि 76 डेज इन नॉर्मल डेज में, नॉर्मल टाइम में भी लेते हैं, तो अब ये 80 डेज, क्योंकि वैकेंसी भी बढ़ी है, तो उसके कारण हम मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत, क्योंकि 2022 वाले में भी शायद बढ़ी थी, हाँ उसमें भी बढ़ी थी, ठीक है, तो थोड़ा बहुत उसकी वजह से समय, पर उसकी बाद में बढ़ी थी जहां तक मुझे ध्यान है, इसकी पहले बढ़ गई है इस रिजल्ट से। तो इससे फर्क हो सकता है, 10-12 दिन का आए। तो उम्मीद ये करते हैं कि इस मई के महीने में रिजल्ट आ जाएगा, देखने को आपको मिल जाएगा।